Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smart Info. I hope you all are doing really well. So today we are going to discuss two very important concepts of English, simile and metaphor. आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए ही फाइट्स लाइक अ लायन और फिर किसी ने ये कहा हो ही इज अ लायन? दोनों सेंटेंसेस सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको सिमिली और मेटाफर का फर्क क्लियर हो जाएगा. So let's start. First of all, simile. A simile is a figure of speech that compares two different things using the word like or as. Simile का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो अलग चीजों को कंपेयर करना हो और कंपैरिजन को इजी और क्लियर बनाना हो. सिमिले में हमेशा या तो like का यूज होगा या as का. ये कंपैरिजन को सॉफ्ट बनाता है और एक इमेज क्रिएट करता है आपके माइंड में. फॉर एग्जाम्पल, हर चीक्स आर एज रेड एज रोजेज, मतलब उसके चीक्स रोजेज की तरह रेड हैं. सो हेयर इज अ क्लियर कंपैरिजन ऑफ हर चीक्स विद रोजेज बाय द यूज ऑफ वर्ड एज. नेक्स्ट वन, हिज वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स. उसकी आवाज म्यूजिक की तरह प्लेजेंट लगती है. इस सेंटेंस के अंदर भी लाइक का यूज हुआ है, सो इट मीन्स इट्स सिमिली. ही रन्स लाइक द वाइंड, वो वाइंड की तरह फास्ट भागता है. इसके अंदर भी लाइक का यूज हुआ है, तो इट मीन्स इट्स सिमिली. सिमिली में आपको हमेशा लाइक या एज मिलेगा. जब भी ये वर्ड्स हों और कंपैरिजन हो रहा हो तो समझ लो कि ये सिमिली है. Then है metaphor. A metaphor is a figure of speech that directly compares two different things without using like or as. मेटाफर में भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ लाइक या एस का यूज़ नहीं होता. यहाँ हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ है. ये ज़्यादा पावरफुल और पोइटिक लगता है क्योंकि ये ऑडियंस को ज़्यादा इमेजिन करने का चांस देता है. फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज़ अ थीफ. यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि टाइम जो है वो थीफ की तरह है. यहाँ पे हम टाइम को डायरेक्टली थीफ बोल रहे हैं क्योंकि वो साइलेंटली हमारा वक्त चुरा लेता है. सो इट्स अ मेटाफर. नेक्स्ट वन, ही इज द शाइनिंग स्टार ऑफ द टीम. यहाँ वो टीम का ब्राइटेस्ट पर्सन है. डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, सो इट्स अ मेटाफर. एंगर इज अ फायर इन हिज हार्ट. यहाँ पे एंगर को यानी उसके गुस्से को हम फायर से तशबीह नहीं दे रहे कि वो आग की तरह है, बल्कि हम यही कह रहे हैं कि जो उसका गुस्सा है वो आग ही है. सो इट मीन्स इट्स अ मेटाफर. मेटाफर में कोई लाइक या एज यूज नहीं होता. ये कंपैरिजन को स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट बना देता है. अगेन एक बार डिफरेंस जो है वो इनका रिवाइज कर लेते हैं. सिमिली, शी इज एज फास्ट एज अ चीता. मेटाफर, शी इज अ चीता. सिमिली के अंदर हम ये कह रहे हैं कि वो इतनी तेज है जैसे कि चीता, और जो मेटाफर है उसके अंदर हम उसको डायरेक्टली चीता कह रहे हैं. सो दैट्स द मेन डिफरेंस. सिमिली में जो है वो लाइक और एज का यूज होता है, जबकि मेटाफर जो है उसके अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. नो लाइक और एज, कोई लाइक और एज यूज नहीं होता है. डायरेक्ट हमने कंपैरिजन करना होता है. अब अगर आप पोइट्री या स्टोरीज पढ़ें और आपको लाइक या एज दिखें कंपैरिजन में, समझ आए वो सिमिली है. और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो बिना लाइक या एज के, तो वो मेटाफर है. सो दैट्स इट. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स. थैंक यू.